किसी भी छोटे कस्बे या गांव से जब कोई युवा देश के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा सिविल सेवा में सफलता प्राप्त करता है तो वह केवल अपने परिवार ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का कारण बन जाता है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक उपलब्धि कौशाम्बी जिले के सरायकेला क्षेत्र के होनहार युवक अभिनव सिंह ने हासिल की है, जिनकी सफलता से पूरे इलाके में खुशी और गर्व का माहौल है। बता दें कि कौशाम्बी जिले के सरायकेला क्षेत्र के लिए शनिवार 14 मार्च का दिन गर्व और सम्मान का क्षण बन गया, जब सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल कर IAS बने क्षेत्र के होनहार युवा अभिनव सिंह अपने पैतृक निवास सरायकेला पहुंचे। उनके आगमन पर क्षेत्र के लोगों ने उनका भव्य स्वागत कर अपनी खुशी जाहिर की। अपने गांव पहुंचने के बाद अभिनव सिंह ने सबसे पहले क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि यह सफलता केवल उनकी नहीं बल्कि परिवार, गुरुओं और क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद का परिणाम है। सरायकेला के फकीराबाद चौराहे पर पहुंचते ही नगर पंचायत अध्यक्ष अनूप सिंह सहित तमाम स्थानीय लोगों और युवाओं ने अभिनव सिंह का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे और सभी ने उन्हें बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। बताया जा रहा है कि सरायकेला के हवेली मोहल्ला निवासी अभिनव सिंह ने कठिन परिश्रम, लगन और दृढ़ संकल्प के बल पर सिविल सेवा जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा सरायकेला और कौशाम्बी जिला गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अभिनव सिंह ने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता देवेंद्र सिंह तथा चाचा रावेंद्र सिंह और राकेश सिंह को देते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन, संस्कार और प्रेरणा ने हमेशा उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी। परिवार के सहयोग और प्रोत्साहन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं अभिनव सिंह के पिता देवेंद्र सिंह ने अपने बेटे की सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अभिनव अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए समाज और राष्ट्र की सेवा करेंगे तथा निरंतर नई ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। प्रेरणा का स्रोत सबसे पहले तो हमारे पिताजी थे। उन्होंने बचपन से ही हमको इंस्पायर किया कि समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इन्होंने मुझे इंजीनियरिंग की तैयारी करवाई। उसके लिए मुझे कोटा भेजा। मेरी मम्मी को भी मेरे साथ भेजा। उन्होंने भी बहुत परिश्रम किया मेरे साथ। तो वहाँ से फिर मैंने IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग की। उसी समय दिल्ली में मैंने रहकर तैयारी की। उसके बाद मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ज्वाइन की। वहाँ पे एज ए ट्रैफिक कंट्रोलर काम किया और साथ ही साथ तैयारी भी की। तो इस साल मुझे सफलता मिली। आपको UPSC करते वक्त आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि इसको छोड़ देना चाहिए? संघर्ष किया आपने? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे। हाँ, कई बार ऐसा लगा जब मेरे दोस्त मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठा था, कॉलेज के प्लेसमेंट्स में नहीं बैठा था। मेरे दोस्तों के अच्छे पैकेज थे, वो लाखों में करोड़ों में कमा रहे थे। तब मुझे भी लगता था शायद अगर मैंने ले लिया होता तो आज मेरे पास भी बहुत ज़्यादा पैसे होते। अभी जो जॉब है उसमें पैसे कम है, सरकारी नौकरी है तो पैसे कम है। लेकिन आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? अपने मम्मी पापा, चाचा, सारे परिवार वालों को, भैया, सबको। जिले के और क्षेत्र के युवाओं को क्या संदेश देंगे? अरे जमकर पढ़ाई करिए, अगर पढ़ाई में आपकी रुचि है तो। और अगर रुचि नहीं है तो फिर कोई जिस चीज़ में मन लगे वो करिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। और भी बहुत सारे अब सोशल मीडिया और इनसे बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है और एक जो अपने गृहनगर आने पे, घर आने पे जो खुशी होती है उसको बयान नहीं किया सकता। तो आज अपनों के बीच बैठ करके एक IAS बेटे के साथ बैठ करके मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और ये मैं समझता हूँ हमारे पूर्वजों और परिवार के लोगों का सहयोग, उनका आशीर्वाद ही है कि आज बेटा इस मुकाम पे पहुँचा है। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे और परिवार ही नहीं, यहाँ के भी लोग, क्षेत्र से बच्चे पढ़ेंगे और आगे निकलेंगे इसी तरह से। मेरे 2 बेटे हैं और ये छोटा है। इसने जो कहते हैं ना, किसी भी काम को, जो काम आपको करना है, जो अच्छा लगे वो करिए, लेकिन काम में पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। और इस बच्चे में मैंने देखा था कि इसमें पढ़ाई का एक जुनून था। तो उस जुनून की वजह से इसने IIT निकाला। IIT दिल्ली से इसने इंजीनियरिंग किया। उसके बाद ये इसका आई थिंक इसका जो 3rd अटेम्प्ट है ये, और इसने कभी भी हारा नहीं। पिछले बार कुछ मार्क्स से रह गए ये, इस बार इन्हें सफलता मिली। तो इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।